इस साइट पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर ऑल वाला बेल को क्लिक करें और नए वीडियो के नोटिफिकेशन पहले पाएं। भीख पाते हैं जहाँ, भीख पाते हैं जहाँ लोग वो दर आपका है। ऐसा लगा जैसे हुजूर ने ये मक्ता दे दिया। समझ हमना ही मकसूद नहीं होता, बल्कि बलागत ये है कि इस तरह से पकड़ो ऐसा मजबूत, कैसी भी जमात हो न कोई आपको भटका सकता है न बहका सकता है। रिसालत मुस्तफा देखो कि चचाजाद भाई ने पूछा अल्लाह की रस्सी कौन, तो हुजूर फरमाते हैं वल्लज़ी नफ्स मुहम्मदिन बियदिही, कसम है मुझे उस रब की इज्जत जिसके कब्ज़े कुदरत में मोहम्मद की जान है। ऐ लोगों, अल्लाह की रस्सी कोई और नहीं, इन्नी हब्लुल्लाहि हब्लुम ममदूदुम मिनल अर्दि इलस समा। तौहीने मवद्दत कभी करने नहीं देती, तौहीने मवद्दत कभी करने नहीं देती, गुलजारे अकीदत को बिखरने नहीं देती। और मरते हैं इसी गम में हमें मारने वाले, मरते हैं इसी गम में हमें मारने वाले, ज़हरा की दुआएं हमें मरने नहीं देती, ज़हरा की दुआएं हमें मरने नहीं देती। वाकई अहले बैत की गुलामी सबको नसीब नहीं होती है। अहले बैत की गुलामी के लिए माँ का नेक होना जरूरी है और बाप का एक होना जरूरी है। और फिर ये जब एक और नेक हो तो फिर अपने ज़हन और फिक्र का जायजा लेना भी जरूरी है, तब जाकर के अहले बैत की गुलामी नसीब होती है, जिसके बारे में हदीस मुबारका है मम्मा ताला हुब्बे आले मुहम्मदिन मात शहीदा, कि जो अहले बैत की मोहब्बत में मरा गया वो शहीद हो गया। कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर आगे एक और हदीस पाक ये है कि मम्मा ताला बुग़्ज़ आले मुहम्मदिन मात काफिरा, कि जो अहले बैत की बुग़्ज़ में मरा वो कुफ्र पर मरा। अब जरा सोचे कितना बड़ा करम है अहले बैत का हम पर। हम सब बड़े खुशनसीब हैं कि सरकार तेरे अली की छत्र छाया में बैठकर औलाद अली की ज़ियारत कर रहे हैं। कितने खुशनसीब हैं हम लोग। एक शेर में पढ़ना चाहता हूँ इस हवाले से कि ज़बां संभाल कलम रोक बेलगाम न बन। अब जरा बोले, गौसे पाक के एक इशारे पर मुर्दे बोल पड़ते थे, आप औलाद गौसे आजम के सामने बैठकर क्या जिंदे नहीं बोल सकते? कहिए सुभान अल्लाह, कहिए या अली या अली या अली। देखिए कितना बड़ा एहसान है अहले बैत का हम पर कि ज़बां संभाल। अहले स्टेज की बिलखुसूस तवज्जो चाहता हूँ। मैं कभी ये नहीं कहता कि मुझे सादात की तवज्जो चाहिए, इसलिए कि मुझे मालूम है कि अगर किसी भी सैयद का या सादात का तवज्जो दानिश अनवर के वजूद से जरा सी देर के लिए भी हट जाए तो दानिश अनवर की जिंदगी खाक। अल्हम्दुलिल्लाह। अब शेर सुने कि ज़बां संभाल कलम रोक बेलगाम न बन, उनकी सीरत पे चल दुश्मने इमाम न बन। ज़बां संभाल कलम रोक बेलगाम न बन, उनकी सीरत पे चल दुश्मने इमाम न बन। और तेरे वजूद में है सैयदा के घर का नमक, अली का छोड़ के दामन नमक हराम न बन। तेरे वजूद में है सैयदा के घर का नमक, तेरे वजूद में है सैयदा के घर का नमक, अली का छोड़ के दामन नमक हराम न बन। इस वक्त बहुत लंबी निजामत दूरअंदेशी की अलामत नहीं है। एक नारा बुलंद करना चाहता हूँ, आप अगर हो सके तो आपके पास अगर हाथ सलामत है, अहले बैत का वास्ता है, आप दोनों हाथों को ऊपर कर सकते हैं, फजा में लहरा सकते हैं। उससे पहले गुजारिश ये है, ये चंद कुर्सियां बीच में खाली हैं, आप औलाद गौसे आजम को जहमत न दे करके, औलाद गौसे आजम का मैं वास्ता देता
हूँ हो सके तो आप सामने आ जाएं। इन सामने चंद कुर्सियां खाली हैं, आप इनको पुर कर दें, बड़ी मेहरबानी होगी। आप मैदान महशर में आप इसका भी बदला हासिल कर सकते हैं औलाद गौसे आजम से। आ जाइए, सब सामने आ जाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने मखदूमे समना, फैज़ाने मखदूमे समना, फैज़ाने मुहद्दिसे आज़मे हिंद, फैज़ाने मुहद्दिसे आज़मे हिंद, फैज़ाने गाज़िए मिल्लत, फैज़ाने गाज़िए मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक छोटा सा नारा ये है कि आपको बोलना हसनैन हमारा। क्या बोलना है? हसनैन हमारा। सबको बिल्कुल एक बोलना है हसनैन हमारा। इसी में औलाद गौसे आज़म शहजादे गाज़ी मिल्लत का इस्तेमाल होगा। लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूं कि जिसके पास मोबाइल है, सबके पास मोबाइल फोन, सब मोबाइल फोन निकाल लें अपने, सारे लोग, बस बहुत जल्दी से करें, सब लोग निकाल लें, कुछ सोचे नहीं। आप नूर वाले के घर के शहजादे का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे पास नूर नहीं है, कम से कम रोशनी तो है, हम उसे जला लें। सब लोग अपने मोबाइल की रोशनी को जला लें, अपने मोबाइल के टॉर्च को जला लें। सब लोग बिल्कुल फजा में लहराएं, सब लोग ओपन कर ले। माशाअल्लाह। अरे बाप जब है नूर का तो बेटा भी है नूर का, और देख कर है मिस्र अहमद रजा याद आ गया। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा पाक में है, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। सब लोग मोबाइल निकालें, सब लोग निकालें और कहें कि हसनैन हमारा, हसनैन हमारा, हम सबका लीडर, हम सबका यावर, हम सबका दिलवर, हम सबका दिलवर। हसनैन हमारा, हसनैन हमारा। मन कुंतो मौला, मन कुंतो मौला, मन कुंतो मौला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आइए शेर के साथ बड़े अदब व एहतराम के साथ मैं हजरत की बारगाह में अरीज़ा पेश करता हूँ कि कुछ ऐसे पैगामात दें कि जिससे हमारे बदअमली की तिजोरी कम हो जाए और अमल की तिजोरी पाबंद हो जाए। कुछ ऐसे पैगामात हम सबको आप नश्र करें जिससे हमारे तरीक़ात के बाजू मजबूत हो जाएं। कुछ ऐसे पैगामात हमें अता करें जिससे हमारे दिल में मखदूम सिमना और जिससे हमारे दिल में मखदूम सिमना की मोहब्बत, गौसे आज़म की मोहब्बत और अहले बैत की मोहब्बत चस्पा हो जाए और फिर इश्क़ मुस्तफ़ा हमें हासिल हो जाए। आइए इस शेर के साथ मैं हजरत को आपके हवाले करता हूँ कि किताबे दर्द हूँ, एहसास की ज़बान हूँ मैं। थोड़ा बोल लीजिए। किताबे दर्द हूँ, एहसास की ज़बान हूँ मैं, मताए अश्क हूँ, खुशबू का तर्जमान हूँ मैं। और हर एक शख्स यहाँ सुन पाएगा मेरी आवाज, गुल का शोर नहीं फरीदी अजान हूँ मैं। अल-फ़ातिहतु इला हज़रति रूहिन नबिय्यिल करीम अलैहि अहला तहिय्यात व अजमलु तस्लीम। ली खम्सतुन उत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नाहुमा वल फ़ातिमा। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे। मुईनुद्दीन हसन आलम पनाह है, बसूए माँ गरीबा यक निगाह है। सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा, हुर्मते रूहे पैगंबर यक नजर कुन सुए माँ। हम पे अहमद का हुसाया, हम पे अशरफ का करम, सैयदी मुख्तार अशरफ बासफा के वास्ते। क़ाल अल्लाहु तआला फी शअनि हबीबिहिल करीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे फरिश्ते मेरे नबी के ऊपर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ऐ ईमान वालों,
अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि हक़्क़ हम्दिही वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य मिन बअदिही सय्यिदिना व मौलाना व मअवाना व मलजा व ज़ुख़रिना व फ़ख़्रिना व नबिय्यिना व रसूलिना व हबीबिना व महबूबिना व क़ाइदिना व क़ुदवतिना व करीमिना व रहीमिना व शफ़ीइना यौमल अरज़ि अलल्लाह मुहम्मदिन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि व अतरातिहि अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन व ला तफ़र्रक़ू वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिहि इख़वाना सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस इंतहाई आलीशान ज़ीशान जश्न तहफ़्फ़ुज़ ईमान शहर नशीन पे जलवा फरोज इंतहाई बावक़ार उलमाए किराम मशाइख़ एज़ाम शोराए ज़वील एहतराम हुफ़्फ़ाज़े किराम अइम्मा एज़ाम और दूर और नजदीक से आकर इस बुढ़िया रात में भी पूरी जवानी के साथ बैठी सुन्नी आवाज़ और दूर कहीं बैठकर मोहब्बत से कान लगा के सुनने वाली हमारी ख़वातीन इस्लाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम। अजीब बात है, जब रात जवान थी तो मेहमानों को मौका नहीं मिला, उसे बूढ़ा होने दिया और जितने भी इलाकाई और मकामी उनमें बच्चे भी बड़े भी नात खानों ने खूब महफिल को सजाया और आप ना चाहते हुए भी जोर जोर से उस वक्त सुभान अल्लाह कह रहे थे, क्योंकि आंख भी खुली थी, दिमाग भी खुला था। फिर जैसे ही रात पे बुढ़ापा आया, हमारे मेहमान खानों को और शोरा को मौका बहुत ज्यादा बूढ़ी हुई तो फिर हजरत अल्लामा कारी रूहुल अमीन साहब न सिर्फ निभाया बल्कि बेहतरीन खिताब सुनाया। उसके बाद जब रात इंतहा दर्जे की बूढ़ी हो गई तो फिर एक शेरो सुखन का दौर चला, और जब इतनी बूढ़ी हो गई कि रात के चेहरे पे झुर्री पड़ गई, इतनी बदसूरत हो गई कि देखने लायक नहीं रही, तब मुझे बैठा ला गया है। अब मैं मानता हूं कि सफेदी यहां भी शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी इतना बुरा हाल नहीं हुआ है कि ऐसी बुढ़िया रात थमाई जाए।
अब अगर थमा दिया है तो पिथौड़ा वालों हाथ उठा के दुआ कर दो कि अल्लाह करे इस बुढ़िया रात से मेरा निबाह हो जाए, ताकि रात ढलती रहे बात चलती रहे। इस वक्त तो हंसना भी बड़ा मुश्किल लगता है, क्यों? सुनना सुनाना तो बड़ी बात है। आज मैं कह रहा था कयामगाह पे कि 12 बजे रात के बाद अब सिर्फ बिहार में, बंगाल में, पूरे बंगाल में भी, लेकिन जो बिहार से टच है, उड़ीसा में और आपके झारखंड में 12 बजे रात के बाद भी जलसा होता है। बाकी जहां परमिशन मिल भी जाए वहां भी 12 के बाद नहीं होता है। तो मुझे लगा कि शायद आप लोग जाग के सुनते हैं, लेकिन वही रवायती अंदाज की आंखें खुली हैं, दिमाग सो रहा है। और बड़ी मुश्किल से हाथ उठाना तो दूर की बात है, सुभान अल्लाह कहना भी मुश्किल होता है। तो सिर्फ आजमाइश में मैं नहीं, आप मुझसे ज्यादा आजमाइश में आप। और आज मैं चाहता हूं कि अगर ये चैलेंज मिला है तो सुन्नियों आज ऐसा सुन लो, ऐसा सुन लो कि अगर आसपास से कोई उधर से आया हो तो देख के हैरत में पड़ जाए और कहे वाह, जब ये सुनने वालों का जलसा नहीं, सुन्नत वालों का जलसा। माशाअल्लाह कमेटी के नौजवानों ने बड़ी मेहनत की, और ये जो रौनक, ये बज़मा, और ये जो अभी 2 बज रहा है और जलसा इस तरह से सजा है, ये इन बच्चों की, नौजवानों की मेहनत है। मैं सभी में कल्ब से इनके लिए दुआ गो हूं कि मौला करीम इनके रिस्क में बरकतें अता फरमाए, आमीन, और आप सबको सलामत रखे, आमीन। मैं जानता हूं कि रात काफी हो गई है, बात भी काफी हो गई है, और मुझे पूरा अंदाजा है कि नात भी काफी हो गई। मगर ये जो तराई इलाका है इंडिया का, नेपाल से सटा हुआ, यहाँ से चले जाइए आप यूपी में बहराइच तक, और इधर आप सीमांचल, यहाँ लोग बात से ज्यादा नात ही सुनते। ये जो तराई इलाका, मैं भी हुजूर का एक अदना सा नात, इसलिए मैं चाहता हूं कि ज्यादा नहीं, सिर्फ 2-3 शेर, क्योंकि ये पहला मौका है कि मैं आपकी मोहब्बत की छांव में, यानी आपके इस खूबसूरत गांव में हाजिर हुआ। मैं बिल्कुल नहीं जानता कि आप लोग सुनते किस तरह हैं, सुन के समझते किस तरह हैं, और समझ कर उन लोगों को समझाते किस तरह हैं। वाह 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 वाह। इसलिए बात से पहले 2-3 शेर नात अर्ज कर दूं, उसी में मुझे अंदाजा हो जाएगा कि आपके सुनने का ढंग कैसा है। मैं रात का मौलवी जरूर हूं, लेकिन सूरज निकलते ही मैं पीर हो जाता हूं, और हर समझदार पीर जो है वो शेरनी देख के ही फातिहा करता है। हाँ, तो जैसी आपकी सिन्नी होगी वैसे ही मेरा फातिहा होगा। तो सुनने का आप अदा करो तो इंशाअल्लाह सुनाने का मैं। आइए इससे पहले कि नात के इशार नज़र करूं, झूम झूम कर बारगाह रिसालत वाले रिसालत में हदिया दुरूद पेश करने पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मतलब नजर कर रहा हूं, देखिएगा इस कलाम मैंने कई साल पहले बिल्कुल गुंबद खजरा के सामने बैठ के लिखा था। इसी से सिलसिला शुरू करूंगा। मैंने लहजा इसका तरन्नुम बदल दिया। पहले खालिस हिंदुस्तानी था, अब खालिस पाकिस्तानी। मगर आप घबराइएगा नहीं, तरन्नुम पाकिस्तानी है लेकिन लहजा हिंदुस्तानी और ज़बान इस नूरानी की। अब आपको समझ में आ जाए तो अल्लाह की मेहरबानी, और जब अल्लाह की मेहरबानी होती है तो रात चाहे जितनी बूढ़ी हो समझने में आसानी होती है। और एक चटपटी बात उलमाए किराम को मैं दाद देता हूँ, माशाअल्लाह मोहब्बत से सुन रहे हैं और सुनने का हक अदा कर रहे हैं। चटपटी बात कि जब आपको समझने में आसानी होगी तो उन लोगों को बहकाने में बड़ी परेशानी। वाह वाह वाह। आइए झूम के एक मरतबा फिर दुरूद पाक पढ़ने सल्लल्लाहु अलैहि नबी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मतलब नजर कर रहा हूँ कि भीख पाते हैं जहां भी
भीख पाते हैं जहाँ लोग वो दर आपका है। वाह 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 वाह। भीख पाते हैं जहाँ लोग वो दर आपका है। भीख पाते हैं, भीख पाते हैं जहाँ लोग वो दर आपका है। सबको मिल जाए पना, सबको मिल जाए पना, है वो नगर आपका है। मिल जाए पना, है वो नगर वाह वाह वाह। आगे बैठने के लिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे गौसे आज़म हजरत ताजुल इस्लाम, नारे तकबीर। सबको मिल जाए पना, है वो नगर आपका है। शेर देखिएगा दानिश अनवर साहब माशाअल्लाह इंतहाई निजामत के फराइज अंजाम दे रहे हैं। तवज्जो चाहूंगा, पहला शेर है कि काबतुल्लाह से चले, काबतुल्लाह से चले साथ में जिब्रील अमीन। वाह वाह। कि काबतुल्लाह से चले साथ में जिब्रील अमीन। बाद सिदरा के हुआ, बाद सिदरा के हुआ जो सफर जो वो सफर आपका है। सबको मिल जाए पना, है वो नगर आपका है। और ये शेर बतौर खास है, कलाम शेर है। तवज्जो के साथ तैयार है आप लोग? दोनों हाथों को लहरा के कह दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाद सिदरा के हुआ जो वो सफर आपका है। अरे हुस्न जन्नत का, हुस्न जन्नत का तो मुतरन है उसी पर करका। हुस्न जन्नत का तो मुतरन है उसी पर करका। अरे हुस्न यूसुफ में नजर आता असर। हजरत सैयद नूरानी अशरफ अशरफीउल जिलानी, फैज़ाने अहले बैत, फैज़ाने मखदूमे सबला, नारे तकबीर। हुस्न यूसुफ में नजर आता सर। वाह वाह। हमारे शाकिर साहब चले जरूरत हो। बड़ा अच्छा कलाम उन्होंने अहले बैत की मोहब्बत में नजर किया, पेश किया। बस उस कैफियत को दिलो दिमाग में बनाए रखें और ये देखें, ये शेर अगर पसंद आ जाए तो जरूर दुआ दीजिएगा। तैयार है? देखिएगा कि नेमतें रख के, नेमतें रख के खिलाया तो सभी करते हैं। नेमतें रख के खिलाया तो सभी करते हैं। फाका कर कर के खिला जो वो घर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। कर कर के जो वो
घर आ सबको मिल जाए पना ही वो नगर अभी करबल से आले रसूल सुना। आइए उसी रंग में ये शेर देखिएगा कि दिल के वास्ते दिल के वास्ते सगरा बयाबानों में दिल के वास्ते सगरा बयाबानों में अपने कुंबे को लुटा दे वो जिगर अच्छा सुना पूरा आखिरी शेर है, तवज्जो है, देखिए अपनी आदत को देखिए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को देखिए जे निस्बत खाकरा बाला में तवज्जो के साथ देखिएगा तशबीह पर तलमीह पर क्यों अक्ल वालों अक्ल वालों को भी आ जाता है जला अक्ल वालों को भी आ जाता है जला अरे गालियां सुन के दुआ देना हुनर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह गालियां सुन के दुआ देना हुनर सबको मिल जाए पना है वो नगर और इतने शेर मैंने लिखा था तब तक वो एक मुतव्वा आया उसने मुझे गुस्सा दिया और जहां मैं बैठे लिख रहा था उठा दिया। अब ये था क्या करूंगा मख्ता ही नहीं रहा था कि मख्ता भी सरकार की बारगाह में सलाम पेश करने गए यकीन जानो सुनहरी जाली पे नजर क्या करी वहीं सामने से ऐसा लगा जैसे हुजूर ने ये मख्ता दी। समझ सुनिएगा दुआ है कि अपनी कमली में अपनी कमली में छुपा लीजिए आका मुझको अपनी कमली में छुपा लीजिए आका मुझको नूर माना के गुनाहगार मगर शहजादे गाज़ी मिल्लत फैज़ाने हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद अपनी कमली में छुपा लीजिए आका मुझको नूर माना के गुनाह नूर माना के गुनाहगार मगर सबको मिल जा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। Without any further delay, because we already got delayed from our scheduled time.
भारतीय रेल की तरह हमारा जलसा भी अपने निर्धारित समय से थोड़ा विलंब चल रहा है। अब चैलेंज ये है कि आपको बातों को पिकअप करना है और मुझे समय को मेकअप करना है। जी, उन्वान बहुत अच्छा आप लोगों ने रखा, तहफ्फुज़े ईमान। दिल में ख्याल आया था कि कुछ एकेडमिक बुद्धिजीवियों के लिए, इंटेलेक्चुअल्स के लिए, ताकि वो अपने ईमान की हिफाजत कैसे करें, मगर उसके लिए 10 या 11 बजे का समय बहुत ही अनुकूल होता है। ये तो बस सुनाने का नहीं, जलसे को चलाने का। कितना अच्छा। इसलिए मैंने मौजू को चेंज किया और एक दूसरे ज़ाविये से ईमान के तहफ्फुज़ की बात, जो चच्चा तो चच्चा, गौर से सुना तो बच्चा भी समझ जाएगा। आइए पहले तर्जमा समझ। जिस आय मुबारका को मैंने आज के लिए सरनामा बयान बनाया, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, और अल्लाह की रस्सी को सब मिलकर मजबूती से थामे पकड़े, सब मिलकर जमीआ। किसको? अल्लाह की रस्सी को। उलमा जानते हैं कि जब एहतिसाम का सिला आता है तो सिर्फ पकड़ना या थामना ही मकसूद नहीं होता, बल्कि बलागत ये है कि इस तरह से पकड़ो, ऐसा मजबूत कि अगर कोई छुड़ाना चाहे तो कांधा उखड़ जाए लेकिन रस्सी न छूटे। इतनी सब मिलके पकड़े। वाला तफर्रकू, और फिरका बंदी मत करो, गुट बंदी मत करो, लॉबिंग मत करो, ये तेरा ये मेरा ये सब मत करो, ग्रुपिंग मत करो, गुट बंदी नहीं। और वैसे भी इस्लाम में किसी किस्म की बंदी की कोई गुंजाइश नहीं। इस्लाम में न गुट बंदी है, न फिरका बंदी है, न चक बंदी है, न नस बंदी है, और देवबंदी तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, नक्शबंदी है, और वो इसलिए क्योंकि ये कीना निकाल के मदीना नक्श कर देता। वाह वाह। ग्रुपिंग मत करो, अल्लाह की रस्सी को सब लोग मिलके क्या करो? मजबूती से थामे रहो, पकड़े रहो। वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, और याद करो अल्लाह की उस नेमत को जो उसने तुम सब पर की है। नेमतों का आलम यह है कि अगर हम गिने कि क्या क्या नेमत हम पर अल्लाह ने बरसाई है, यकीन जानो बचपन से चलकर 55 तक पहुंच जाओगे, काउंटिंग पूरी नहीं होगी। बल्कि मेरा दावा है कि 55 से चलकर कब्रिस्तान के मदफन तक पहुंच जाओगे, गिनती पूरी नहीं होगी। If you start to count the big favor of Allah, you can never ever count. नस्लें गुजर जाएंगी, इतनी उसने दया हम पर की है। लेकिन यहाँ एक खास नेमत का जिक्र, याद करो उस नेमत को जो उसने तुम सब पर की है। किस नेमत? इज़ कुंतुम आदा, कि जब तुम सब एक दूसरे के दुश्मन थे। क्या थे? दुश्मन, शत्रु थे। यू वर एनिमी ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के दुश्मन थे। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, तो अल्लाह ताला ने तुम सबके दिलों में उल्फत, मोहब्बत और प्यार अता फरमाया। वाह सुभान अल्लाह। शत्रुता मित्रता में बदल गई। फिर रिजल्ट क्या निकला? परिणाम क्या निकला? फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, तो वो दिन भी आया कि तुम सब एक दूसरे के भाई बंधु बन गए। और ये तब मुमकिन हुआ जब तुमने अल्लाह की रस्सी को थामा। यकीन जानो अगर हाथ में अल्लाह की रस्सी है, कोई भी दौर हो, कैसी भी जमात हो, न कोई आपको भटका सकता है न बहका सकता है। अच्छा एक बात बताओ, अल्लाह की रस्सी को देखा है आपने? ईमानदारी से बताना, जो भी दिमाग में आवे जवाब। देखा है किसी ने?
अगर आपने ये दावा किया कि मैंने देखा भी है और पकड़ा भी है, तो आपको वो कब्जा मानना पड़ेगा जिसमें रस्सी फिट, और वो कब्जा माना तो वो कांधा भी मानना पड़ेगा जिसमें हाथ फिट, कांधा माना तो सीना भी मानो जिसमें कांधा फिट, सीना माना तो पांव भी मानो जिसपे सीना टिका है। चले थे खुदा मानने सनम तैयार हो गए। क्या समझे आप कि जब हम अल्लाह को देख ही नहीं सकते तो फिर उसकी रस्सी को कैसे, और जब देखोगे नहीं तो पकड़ोगे क्या? पल्ले पड़ रहा है कि और हुक्म है अल्लाह की रस्सी को पकड़ने का। तो आओ मुफस्सिरीन की बारगाह में हाजिर। सूफिया किराम फरमाते हैं अल्लाह की रस्सी कोई और नहीं, हुवल कुरआनुल करीम, वो अल्लाह की किताब है जो ला यअतीहिल बातिल मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फिही। अल्लाह की किताब यानी कुरान है। जिसने कुरान को मजबूती से पकड़ लिया, थाम लिया, वो यहाँ भी कामयाब हो गया। सुभान अल्लाह। मैं इस चैप्टर को, ये कुरान को बात के लिए रखता हूँ, एक कदम और आगे बढ़ता हूँ। बाद में कहा हदीस, बातें चल रही थी। सहाबी रसूल हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने एक दिन डायरेक्ट हुजूर से पूछा, बि अबी अंत व उम्मी, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान। अल्लाह के रसूल बताइए अल्लाह की रस्सी है कौन है जिससे हम थाम लें तो कयामत तक हम भटक नहीं सकते? क्योंकि कुरान में तो है युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। इसी कुरान पाक जो समझ गया और समझ के वो डाइजेस्ट कर गया वो तो कामयाब हो गया, और जो नहीं समझ पाया वो वही कुरान पढ़ के भटक गया। तो चांस है। इसीलिए अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने पूछा अल्लाह की रस्सी कौन? तो मुजफ्फरपुर के कुर्बो जवार के गयूर मुसलमान। अब मैं सीधे एक्सप्रेस वे पे आ रहा हूं क्योंकि किसी गली में जाने का मौका नहीं है, समय नहीं। जुमला जाया ना हो, तैयार है? जरा शान रिसालत मुस्तफा देखो कि चचाजाद भाई ने पूछा अल्लाह की रस्सी कौन? तो हुजूर फरमाते हैं वल्लज़ी नफ्स मुहम्मदिन बियदिही, कसम है मुझे उस रब इज्जत जिसके कब्ज़े कुदरत में मोहम्मद की जान है। ऐ लोगों, अल्लाह की रस्सी कोई और नहीं, इन्नी हब्लुल्लाहि हब्लुम ममदूदुम मिनल अर्दी इलस समा। अल्लाह की रस्सी मैं हूं जो जमीन से आसमान तक करी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ्फुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस, तहफ्फुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस, शहजादे हुजूर गाज़ी मिल्लत हुजूर ताजुल उलमा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आई एम द रोप ऑफ अल्लाह, मैं अल्लाह की रस्सी हूं। सरकार ने फरमाया जो जमीन से आसमान तक तनी हुई। मतलब साफ है, गोया हुजूर फरमा रहे ऐ लोगों मैं रसूलुल्लाह भी हूं, हब्लुल्लाह भी हूं। रसूलुल्लाह भी हूं, हब्लुल्लाह भी हूं। अब इसको इस बूढ़ी रात में अगर और स्पेसिफाई किया जाए, क्लियर किया जाए, तो मैं एक ऐसी मिसाल दे दूं कि आपकी नींद भी गायब हो जाए। ये बताइए, हम सब यहाँ आए हैं और हमारा एक ही उद्देश्य है इस दुनिया में आने का, और वो ये है कि हम अल्लाह को राजी करें। सिंपल सी बात। वी ऑल बोर्न इन दिस वर्ल्ड, व्हाई? जस्ट प्लीज ऑलमाइटी अल्लाह, बस अल्लाह राजी हो जाए। वो राजी हो गया तो समझ जाओ फिर चाहे पूरी दुनिया नाराज है, फर्क नहीं। प्रॉब्लम ये है कि हम अल्लाह को राजी कैसे करें? वो अनंत है, हमारा अंत है, वो असीमित है, हम सीमित हैं, वो निराकार है हमारा, वो विश्वव्यापी है, वो बनाने वाला, हम बनने वाले। वी डोंट हैव अ डायरेक्ट कनेक्शन।
with Allah. So how could you please Almighty Allah? एक मुरीद आया, उसने दिल में ये ख्याल किया, दानिश जी, कि पीर साहब आए हैं कुचौशा शरीफ से, तो चलो इनकी ऐसी सेवा करें कि ये राजी हो। हालांकि मैं इस काबिल बिल्कुल नहीं कि मुझे राजी किया जाए, लेकिन मेरा मुरीद का अकीदतमंद, तो उसने घर में खाना बनाया। चिकन भी है, मटन भी है, कोरमा भी है, शावरमा भी है, बास्तरमा भी है, इटालियन भी है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिलीशियस फूड, बिरयानी। अब उधर बिरयानी, इधर नूरानी। देखा तो हो गई परेशानी। ऐसा नहीं कि खाना अच्छा नहीं था, एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिलीशियस, लाजवाब, अति स्वादिष्ट व्यंजन, बट आई कुडंट एंजॉय, मुझे मजा नहीं आया। क्यों? क्योंकि खाना मेरी पसंद के मुताबिक। मुझे क्या पसंद है, सच्ची बात बताओ, जो लोग कचौशा शरीफ आते जाते हैं उनको हम सबकी पसंद पता है। हम लोगों को सादी दाल पसंद है, सादा चावल पसंद है, सादी रोटी पसंद है, सादी सादी हरी हरी सब्जी पसंद है। खाना जितना सादा होता है, दुआ उतनी ज्यादा। अब वो मुचर्रर मुरख्खन एकदम शुरवेदार खा तो लिया, लेकिन पेट भर के नहीं, क्योंकि खाना मेरी पसंद का नहीं था। क्या समझे इस मिसाल से, इस उदाहरण से कुछ समझ में आया? बिला तशबीह, तवज्जो चाहूंगा। जिस तरह मेहमान को राजी करने के लिए मेहमान की पसंद जानना जरूरी है, ऐसे ही रहमान को राजी करने के लिए रहमान रहमान को राजी करना है, तो रहमान की पसंद जानना। मसला यहाँ की अटक रहा है कि हम अल्लाह की पसंद कैसे जाने। How could you recognize what does Allah subhanahu wa ta'ala like? उसे पसंद क्या है, कैसे जाने? उसने हमें 5 इंद्रियां दी। हवा से 5 sources of knowledge to recognize the things. मिसाल के तौर पे ये रंग नीला है कि पीला है कि गुलाबी है, देखा तो पता चला। ये महक खुशबूदार है कि बदबूदार है, सुगंध है कि दुर्गंध है, सूंघा तो पता चला। ये आवाज मर्द की है या औरत की, सुना तो पता चला। ये खाना, ये बिरयानी जो है लखनऊ की है कि मुरादाबाद की है कि हैदराबाद की है कि बिल्कुल बर्बाद की है, चखा तो पता चला। ऐसे ही ये माइक कड़ा है कि मुलायम ठंडा है कि गरम, छुआ तो पता चला। So these are the 5 sources of knowledge. ये 5 इंद्रियां। हालांकि फलसफा अक्ल को भी मानते हैं, मगर वो नहीं बयान कर रहा हूँ, क्योंकि वो मदरसे में 2:30 बजे दिन में लोग नहीं समझते, अब 2:30 बजे रात में क्या समझते। तो आइए जितना समझ सकते वही 5 इंद्रियां। ये हवा से खम्सा, जिसके जरिए हम किसी चीज को पहचानते हैं। मुझे बताओ, क्या हम अल्लाह को देख सकते हैं? बोलिए। सुन सकते हो, चख सकते हो, सूंघ सकते हो, छू सकते हो? नहीं। तो जब हम कुछ कर ही नहीं सकते, तो फिर उसकी पसंद कैसे? क्योंकि जब तक पसंद जानोगे नहीं, तब तक उसे पहचानोगे नहीं, और जब तक पहचानोगे नहीं, तब तक मानोगे नहीं। पसंद कैसे जाने? हमारा उससे डायरेक्ट कनेक्शन ही नहीं। यही मसला हमारे मेजबान के सामने आया। मुरीद खाना तो मेरी पसंद का बनाना चाहता था, मगर मुझसे डायरेक्ट कनेक्शन नहीं, टेलीफोन नंबर तक नहीं था। क्या करें, किसके पास जाएं, किसकी पनाह में जाएं? तब तक जो है वो नकीब इजलास जनाब दानिश अनवर साहब के पास आया। कहा, आप लोगों ने तो हजरत के साथ बहुत दौरा किया होगा, जलसा किया होगा, कल पीर साहब की दावत है, बताइए क्या बना? इन्होंने ठका कहा कि हजरत को खुश करना है तो बहुत ज्यादा महंगी दावत करने की जरूरत नहीं, 200 रुपये में हो जाएगा। क्या? कहीं सादी रोटी बना दो, सादा चावल बना दो, सादी दाल बना दो, खाना सादा सादा बनाओ। उसने सादा सादा बनाया, मैंने ज्यादा ज्यादा खाया। मैं चक्कर में पड़ गया। बंदे को मेरी पसंद किसने बताया? मेरा तो इससे डायरेक्ट कनेक्शन नहीं था।
तब तक आवाज आई, हमारे नकीब साहब ने बताया। हमने कहा इन्होंने इसलिए बताया क्योंकि ये मुझसे करीब है, मुझसे करीब। क्यों? क्योंकि जो करीब होता, अल्लाह करे समझ में आ जाए, जो करीब होता है वही हबीब। और जो जितना करीब वो उतना हबीब। बिला तशबीह मेहमान की पसंद उसने बताया, जो मेहमान के करीब है रहमान की पसंद उसने बताया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। चुनांचे अल्लाह के रसूल ने फरमाया, डायरेक्ट नहीं जान सकता, रस्सी को पकड़, आए रस्सी को पकड़, मेरे दामन को पकड़, मैं अल्लाह का हबीब हूँ, उससे बहुत करीब हूँ, मैं तुझे बताऊंगा। एक हुजूर ने फरमाया, शराब मत पियो, अल्लाह को नहीं पसंद है। ज़िना मत करो, अल्लाह को नहीं पसंद है। झूठ मत बोलो, अल्लाह को नहीं पसंद है। धोखा मत दो, अल्लाह को नहीं पसंद है। गीबत मत करो, अल्लाह को नहीं पसंद है। किसी का माल ना हक मत खाओ, अल्लाह को नहीं पसंद है। किसी को गाली मत दो, अल्लाह को नहीं पसंद है। इबादत करना है तो अपनी पूजा पद्धति के अनुसार धर्म का अनुसरण मत करो, अल्लाह को नहीं पसंद है। अपनी मान्यताओं से पे आधारित चीजों को न फॉलो करो, अल्लाह को नहीं पसंद है। लातो मुनातो उज़्ज़ा हुबल को सर पे उठा के मत चलो, अल्लाह को नहीं पसंद है। अल्लाह को राजी करना है तो नमाज पढ़ो, अल्लाह को पसंद है। रोजा रखो, अल्लाह को पसंद है। हज करो, अल्लाह को पसंद है। ज़कात दो, अल्लाह को पसंद है। अरे करके तो देखो, जब तुम ऐसा करोगे तो इबादत खुदा की होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, बस्तू बस्तू करिया करिया। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। तैयार हैं आप लोग? मतलब साफ गोया नबी फरमा रहे हैं कि अगर खुदा तक पहुंचना है तो रस्सी को थामो, अल्लाह की रस्सी को पकड़े रहो। यही तुझे मुत्तहिद भी रखेगी, तेरे ईमान की हिफाजत भी करेगी। क्योंकि जो मेरे पास है वो सब कुछ खुदा का है। यहाँ जो खुदा का है वो मुस्तफा का है। न कुछ मेरा है न कुछ तेरा है, जो तेरा है वो मेरा है। तभी तो आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम इश्क़ व मोहब्बत दरिया अहमद कंजुल करामत जबलुल इस्तिक़ामत हक़ानियत की शान सुन्नियों की जान अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतो व रिज़वान ने कुफ्र के ताबूत पर आखिरी कील ठोकते हुए जब अपना अक़ीदा बयान किया तो यूं अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, मैं तो मालिक ही कहूँगा। चलिए एक आसान सी मिसाल देके, क्योंकि मैं देख रहा हूँ टीनेजर्स भी हैं, 18, 16, 15। बिल्कुल साइंटिफिकली इस चीज को जरा सा समझिए। तैयार है? 3 बजने वाला माशाल्लाह, लेकिन चेहरा देख के आप लोगों का नहीं लग रहा 11 बज गया जी। अल्लाह आपके सुनने को कबूल फरमाए, आमीन। बताइए कई उंगली है? माशाल्लाह, तीनों अपने हजम में, साइज में, अपनी सूरत जिस्मिया में, अपने हयूला में बराबर है। जो सबसे बड़ी है वो सबसे ऊपर है, जो उससे छोटी है वो सब बीच में है, और जो सबसे छोटी है वो सबसे नीचे। ठीक है? इन तीनों में खास बात ये है, तवज्जो से देखिएगा, ये तीनों एक दूसरे से यूं कनेक्ट होती हैं, मिलती हैं और अलग हो जाती हैं, मिलती हैं अलग हो जाती हैं। इसमें ये जो बीच वाली है, द मोस्ट सिग्निफिकेंट फिंगर, ये बीच वाली, इसका कनेक्शन डुअल,
ये ऊपर वाली से भी कनेक्ट होती है, नीचे वाली से भी कनेक्ट है। माशाल्लाह सिर्फ कमेटी ही वाले समझदार लग रहे हैं, आप लोग समझे नहीं, कैच किया। ये ऊपर वाली से भी कनेक्ट होती है, नीचे वाली से, दोनों से बारी बारी भी हो सकती है, और अगर चाहे तो दोनों से एक साथ भी हो सकती है। हाँ, ये जो नीचे वाली है, अगर ये चाहे कि मैं उछल कर, कूद कर, छलांग लगा कर, ओवरटेक करके ऊपर वाली से कनेक्ट हो जाऊं, तो जब तक बीच वाली से नहीं मिलेगी ऊपर वाली से नहीं मिलेगी। बात समझ आ रही है? मतलब साफ, अल्लाह ऊपर नीचे से पास। ये तो हम लोग अपनी जबान में कहते हैं ऊपर वाला चाहेगा, ऐसा ना कहा था। अइनमा तुवल्लू फसम्मा वज्हुल्लाह, वो ऊपर नीचे दाएं बाएं हर चीज से पाक है, जिहद से पाक, हुदूद से पाक, सीमाओं से पाक। वो तो अनलिमिटेड है, असीमित है, अनंत है, निराकार है, विश्वव्यापी है। तो मैं ऊपर नीचे की मिसाल सिर्फ आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, बिला तशबीह। तवज्जो है, खुदाए बुजुर्गों बरतर, खुदाए बुजुर्गों बरतर, उंगली देखते रहिएगा, नीचे वालों की हिदायत के लिए, मार्गदर्शन के लिए एक बीच वाला भेजा। अल्लाह कह रही है भेजा, आपके भेजे तक पहुंच जाए तो मजा आ जाएगा। खुदाए बुजुर्गों बरतर, नीचे वालों के मार्गदर्शन के लिए एक बीच वाला भेजा, और उसे बीच में रखा, बीच में, ताकि सब समझ जाएं कि मुस्तफा तुम रब और सब के बीच की कड़ी हो। बीच में इसीलिए हो क्योंकि आप ना रब की तरह हो ना सब की। सुभान अल्लाह। आप ना रब की तरह हो और ना कैच करते रहो, न सबकी तरह हो। गोया बीच में रखकर रब ताला ये फरमा रहा हो कि ए महबूब, मैंने तुझे बीच की कड़ी भी बनाया, रसूलुल्लाह भी बनाया, हबलुल्लाह भी बनाया। बीच में इसीलिए रखा ताकि तुम मुझसे लेते रहो, मेरे बंदों को देते रहो। कुरान मुझसे लो, बंदों को दो। इस्लाम मुझसे लो, बंदों को दो। ज़ाब्ते अखलाक मुझसे लो, बंदों को दो। जीवन का संविधान मुझसे लो, बंदों को दो। तर्ज़ हयात मुझसे लो, बंदों को दो। कुरान का निजाम मुझसे लो, बंदों को दो। जाहो जलाल मुझसे लो, बंदों को दो। फज़्लो कमाल मुझसे लो, बंदों को दो। हुस्नो जमाल मुझसे लो, बंदों को दो। जूजो नवाल मुझसे लो, बंदों को दो। इसीलिए तो बीच में रखा ताकि नेमतें मुझसे लो, बंदों को दो। बरकतें मुझसे लो, बंदों को दो। रिफातें मुझसे लो, बंदों को दो। शफ़क़तें मुझसे लो, बंदों को दो। मुस्तफा हमने फरमा रहा, हमने आपको बीच में इसीलिए रखा ताकि आपको जो चाहिए वो मुझसे लेते रहो, और मेरे बंदों तुम्हें जो चाहिए वो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस सरज़मीने में थोड़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आपको जो चाहिए वो मुझसे लेते रहो, और मेरे बंदों तुम्हें जो चाहिए वो मेरे महबूब से लेते रहो, क्योंकि मैं अनंत हूँ, असीमित हूँ, निराकार हूँ, विश्वव्यापी हूँ, बनाने वाला हूँ। महबूब से मांगो, क्योंकि जो महबूब देंगे वो मेरी ही चीजें देंगे। माता को रसूल फखुदू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। नबी जो दे दे उसे ले लो, जिससे मना कर दे उससे बाज आ जाओ। तभी तो हमारे इमाम ने मचलते इस अकीदे को यूं बयान किया कि वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत, मसलके आला हज़रत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक रुख ये भी है और एक रुख और है बड़ा प्यारा। शोहदाए तकरीबन जब 1 साल हो गए थे, मुकम्मल 1 साल,
तो हुजूर अपने चचा जान सैयदुश्शुहदा अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र की जियारत के लिए शुहदाए उहद के कब्रिस्तान में गए। ये कब्रिस्तान जाना बिदअत नहीं, सुन्नत है। और ये वो सुन्नत है जो वो सऊदी मुतव्वे भी मना नहीं कर पाते। क्या करें, हदीस, अपने आप को अहले हदीस कहते हैं, हदीस कैसे छोड़े। खैर, तफसील में जाने का मौका नहीं है। उस मौके पे हुजूर ने खुतबा दिया था उहद के कब्रिस्तान में, और एक बात कही थी, और वो जुमला जो है वो हिस्सा बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी, यानी मुत्तफक अलैह। सरकार ने अपने चाहने वालों से, सहाबा से कहा, ऐ लोग, आज मैं अपनी हकीकत के रुख से एक पर्दा उठाने वाला हूं। एक पर्दा, सारे पर्दे उड़ जाएं तब तो जिब्रील भी नहीं झेल पाएंगे, एक पर्दा। तो हजरत सिद्दीक अकबर हो, फारूक आजम हो रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन, ये सब झूम गए कि आज क्या होने वाला है। सरकार ने अपना दाहिना हाथ, इन्नहु रफ़अ यदहु अल-युमना थुम्मा क़ाल वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही, हुजूर ने हाथ उठाया और कहा, अल्लाह की इज्जत की कसम, जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान। फरमाते हैं सरकार, अल्लाह ने मुझे तमाम जमीनों के तमाम खजानों की तमाम चाबियां दी। सुभान अल्लाह। आप लोग चाबी कहते हो कि कुंजी कहते हो? हाँ, ठीक है, चाबी। ये जो मैं तमाम तर्जमा कर रहा हूँ, ये अपनी तरफ से नहीं कर रहा। उलमा जानते हैं कि जब जमा की तरफ मुजाफ, तो उसमें तमामियत का माना है, और यहाँ जो जमा है वो सिर्फ जमा नहीं बल्कि जमा मुंतहल, फाइनल जमा, और जिसकी तरफ मुजाफ है वो भी जमा। यानी रूए जमीन में कोई ऐसी चीज नहीं जिसकी चाबी दस्ते मुस्तफा में। समझ में आया? जैसे कोई पानी पिए और पानी पीने के बाद गिलास पलटे और 2-3 बूंद उसमें से टपक जाए, तो आदमी कहेगा पानी तो हजरत आपने पिया मगर तमाम नहीं पिया, क्योंकि 2-3 बूंद टपक, तमाम नहीं पिया। लेकिन अगर कोई ऐसा पिए कि जबान से गिलास का अंदर का जो जिसमें हावी और जिसमें महवी दोनों चाट जाए, बिल्कुल जबान से एक बूंद नहीं, तो कहेंगे हाँ आपने तो ऐसा पानी पिया कि एक बूंद नहीं टपका, तमाम वही तमाम वाला मनाया। सरकार फरमा रहे हैं, अल्लाह ने मुझे तमाम जमीनों, देखें, तमाम खजानों, तमाम चाबियां दे दी। मतलब जाहो जलाल की चाबी दस्ते मुस्तफा में, फजलो कमाल की चाबी दस्ते मुस्तफा में, हुस्नो जमाल की चाबी दस्ते मुस्तफा में, जूदो नवाल की चाबी दस्ते मुस्तफा में, सियादतो करामतो शराफतो नजाबतो हिदायतो रिसालतो नबूवत की चाबी दस्ते मुस्तफा में, तमाम नेमतों की चाबी दस्ते मुस्तफा में। गोया चाबी रखकर, देखो सूफियों की बात सुनो, सूफिया किराम के नतीजे निकालने इस हदीस से। फरमाते गोया चाबी महबूब के हाथ पर रखकर गोया रब ये फरमा रहा कि ऐ मेरे प्यारे, ये सारी चाबियां हमने आप ही के लिए तो बनाई, बस अमानतन मैंने अपने पास रखा था, जिसको जैसी जरूरत होती थी आपका सदका उतार के दे देता था। आदम को जरूरत पड़ी, निकाल के सफवत की चाबी दे दी, नूह को जरूरत पड़ी तो शुक्र की चाबी दे दी, इब्राहिम को जरूरत पड़ी तो निकाल के खुल्लत की चाबी दे दी, इस्माइल को जरूरत पड़ी तो ज़बह ईसार की चाबी दे दी, दाऊद को जरूरत पड़ी तो कुव्वत की चाबी दे दी, सुलेमान को जरूरत पड़ी तो बादशाहत की चाबी दे दी, यूनुस को जरूरत पड़ी तो अदलो मीजान की चाबी दे दी, शुएब को जरूरत पड़ी तो किस्तास की चाबी दे दी, अय्यूब को जरूरत पड़ी तो सब्र इस्तिक़लाल की चाबी दे दी, मूसा को जरूरत पड़ी तो वकल्लम अल्लाह मूसा तकलीमा की चाबी दे दी, जब ईसा को जरूरत पड़ी तो की चाबी दे दी। मगर महबूब अब तो आपका नूरे नबूवत लिबासे बशरी में आ चुका है, अब तो मानव
चुका है, इसलिए ये अमानत है, मैं आपको लौटा रहा हूँ। अब इधर मैं, तू इधर आते। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ्फुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस, सरज़मीने में थोड़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सारी नेमतों की चाबी, तवज्जो, दस्ते महबूब में रख, इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युती, जुब्बा और दस्तार ओढ़कर मुस्तफा बांट रहे हैं सदाकत सिद्दीक पर मेरे माँ बाप कुर्बान। जब नबी की नजर उन पे पड़ी तो निकाल के सदाकत की चाबी दे दी। उमर को देखा तो अदालत की चाबी दे दी, उस्मान को देखा तो सखावत की चाबी दे दी, अली को देखा तो करामत की चाबी दे दी। मेरे नबी ने अपने एक बेटे हसन को जब कांधे पे बिठाया तो इमामत की चाबी दे दी, और दूसरे बेटे हुसैन के गले को चूमा तो शहादत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीदे आज़म, शहीदे आज़म, फैज़ाने करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस आइडियोलॉजी को जहन में रखना। नबी की नजर ज़ैनुल आबिदीन पे पड़ी तो इबादत की चाबी, मोहम्मद बाकिर पे पड़ी तो इल्म की चाबी दे दी, जाफर सादिक पे पड़ी तो तफक्कुह की चाबी दे दी, मूसा काज़िम पे पड़ी तो वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीन अनिन नास की चाबी दे दी, इमाम अली इब्न मूसा रज़ा पे पड़ी तो सब्र और रज़ा की चाबी दे दी, इमाम जव्वाद पे पड़ी तो जूद और सखा की चाबी दे दी, इमाम हादी पे पड़ी तो करम और अता की चाबी दे दी, हसन अस्करी पे पड़ी तो गज़ा और शजा की चाबी दे दी। तवज्जो चाहूंगा, जब मेरे नबी की नजर अपनी बेटी के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे किंदील नूरानी, महबूब सुबहानी, खुतबे समदानी, शाहबाज लामकानी, जद्दुना अबू मोहम्मद मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी पे पड़ी तो मेरा विजदान कहता है, मेरी अंतरात्मा कहती कि सारी चाबियां दस्ते अब्दुल कादिर पर रखकर यही फरमाया होगा, बेटा मदीने से मैं बांटू बगदाद से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, करामाते गौसे आज़म, बारगाहे गौसे आज़म, औलादे गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्लियर हुआ, हबलुल्लाह हुआ मुहम्मदुर रसूल, अल्लाह की रस्सी, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि इस आयत का जरा सा एक पसे मंजर भी बयान कर दूं, और अगर इसी तरह सुनेंगे तो फिर मैं भी जल्दी हटने वाला, मेरी कोई ट्रेन नहीं है पानी। कल इंशाअल्लाह सीतामढ़ी और उसके बाद फिर अपनी गढ़ी की तरफ लौट जाएंगे। तैयार है ना आप? बिल्कुल हौसले के साथ देखिए। अल्लाह ताला हम सबको सलामत रखे। ये एक मनोवैज्ञानिक रूप से ऐसा होता है। चाहूंगा तस्वीर का ये रुख देखिए, इस आयत के सबब नुज़ूल। ईमानदारी से बताइए, आपके पिथौड़ा में अगर मैं थोड़ा पिथौड़ा तो राजस्थान, मैं थोड़ा है, ज्यादा नहीं, मैं थोड़ा, लेकिन आज तो आप ज्यादा लग रहे हैं। आइए बस इसी तरह मुस्कुराते रहिए, अच्छे दिन बहुत जल्दी आने हैं इंशाअल्लाह। तैयार है? अगर आपके मैं कोई पंडोचेरी से आ जाए, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, और आकर के एक साल में यहाँ अपना व्यवसाय ऐसा बनाए कि एक ही साल में करोड़पति हो जाए, क्या हो जाए, तो आपके मन में थोड़ा आएगा, यार हम यहीं पैदा हुए, यहीं जवान हुए, यहीं शादी किया, मैं सिर्फ पति हूँ और ये करोड़पति। अरे मुस्कुरा दीजिए, इसमें कोई जीएसटी नहीं।
मैं सिर्फ पति का पति रह गया, ये बाहर से आया, विदिन ए ईयर बिकेम मिलियनर। हाउ इट कुड बी पॉसिबल? ये कैसे? ये आपके मन में क्यों आया ये ख्याल? ये इसलिए आया कि जो करोड़पति बना था वो परदेसी है। कौन है दोस्तों? परदेसी। आपके मुजफ्फरपुर जिले का आसपास का अगर कोई करोड़पति नहीं खरबपति हो जाएगा, आपके सर पे जू भी नहीं रहेगी। अपना ये जो इलाकाइयत होती है ना, इसको कहते हैं रेसिज्म, ज्योग्राफिकल रेसिज्म। इस टाइप की चीजें इंसान को जो है वो बड़ा रेसिस्ट बना देती है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मुजफ्फरपुर मेरे आका के मदीने में ऐसी कोई फीलिंग नहीं थी। There was no any kind of feeling। महाजिरीन ने मक्का छोड़ा तो अंसार ने अपने घरों के दरवाजे उनके लिए खोले। मोहब्बत की ऐसा एटमॉस्फेयर कभी इस नील गगन ने भी नहीं देखा। तो कुछ लोगों के पेट में सिर्फ इसलिए दर्द होती है कि इतना लोग एक क्यों? इन्हें लड़ाओ, ये जब लड़ेंगे तभी तो हम खाएंगे। डिवाइड एंड रूल, फूट डालो, फिरका बंदी करो, इनको आपस में टकराओ। और ये प्लानिंग कौन कर रहे थे? ये कुछ मुनाफिकीन मदीना थे, कुछ बनी कैनका और बनु कुरैज़ा के कुछ यहूदी थे, उनके साथ मिलकर कंस्पिरेसी कर रहे थे। यार ट्राई, इनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट पैदा करो, लड़ाओ इन्हें। इधर ये लड़ाने को ट्राई कर रहे हैं, देखिए कितने लोग कैच कर रहे हैं। उधर मेरे आका के काने लाले करामत सब सुन। सरकार ने फरमाया अच्छा तुम लड़ाना चाहते हो, ठीक है तुम अपना जोर आजमाओ, खुदा का नबी अपना जोर आजमाओ। तो तबूक जाने की तैयारी थी। मौला अली को मदीना उनके हवाले किया जा चुका था कि हुजूर ने तबूक जाने से पहले एक मजमा इकट्ठा किया, जैसे आज मैं थोड़ा में, यहाँ तो थोड़ा है, वहां बहुत ज्यादा, और सारे सहाबा को इकट्ठा। और ये हदीस बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी है, तिरमिज़ी में भी है, इब्ने माजा में भी है, अबू दाऊद में भी है, नसई में भी है, न जाने कितनी हदीस की किताबों में। खबीस से खबीस आदमी भी इस पोजीशन में नहीं कि इस हदीस का इनकार कर सके। आपने भी सुना होगा अहदे मुआखात, भाईचारे का मजमा, आपस में एका बनाए रखने के लिए हुजूर ने सबको जमा किया, जिसे हम जलसे मुआखात कहते हैं, भाईचारे सबको इकट्ठा किया। सरकार ने बहुत खूबसूरत एक खुतबा दिया और उसमें कहा देखो निकाल दो सारे गिले शिकवे, आज से किसी के ताल्लुक से न कोई गिला हो, न कोई शिकायत हो, न कोई नमीमा हो, न किसी किस्म का कीना हो, न बदगुमानी हो। आज से तुम न अरबी हो, न अजमी हो, न हिंदी हो, न रूमी हो, न शामी हो, बस सब मिलकर अल्लाह की रस्सी थाम लो और एक दूसरे को गले लगाकर अपना भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, एक दूसरे को गले लगाकर भाई बना लो। मैं थोड़ा इस नील गगन ऐसा जाजिब मंजर न देखा। हर सहाबी एक दूसरे को गले मिल मिल के अपना भाई बना रहा। अरे उस वक्त जन्नती हूरें चिलमने खुल्द हटा हटा कर रुखसारे बिलाल की बलाएं ले रही होंगी, जब सिद्दीक़ अकबर ने गले लगा के अपना भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुआखात हो रही है, मौला अली वहां नहीं थे, and he was crying, रो रहे। एक सहाबी रसूल ने हजरत अली को रोते हुए देखा, अर्ज किया मालक, लेकिन हिम्मत न हुई तो आए बारगाह रिसालत में। अर्ज किया हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी अर्ज किया सरकार से कि इन्ना अलीयन यबकी, ए अल्लाह के रसूल अली रो रहे हैं। रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं? यकीन जानो अगर आज का मुरीद होता ना तो सारी वजह बता देता, शायद इसलिए रो रहे हो, शायद उसलिए रो रहे हो, आपने यहाँ नहीं बुलाया इसलिए रो रहे हैं, वगैरह वगैरह। मसाला मिर्च बहुत लगाते हैं। सहाबी कितने सच्चे होते, अल्लाह अकबर, जितना देखते थे उतना ही बोलते।
अपनी तरफ से कुछ नहीं मिक्स कर। कहो हुजूर आप ही बुला के पूछ लें क्यों रो रहे हैं। अच्छा ये बात है, बुलाओ मेरे भाई अली। वो अली, अल्लाह अकबर, मुझे देखना है कि कैसा हैदरी रंग। वो अली जिनकी उंगली की एक हरकत से, जुम्बिश अंगुष्ठ से बाबे खैबर उछल कर छटक जाए। जब नबी ने अली को बुलाया तो अली खुद लर्जीदा कदमों के साथ कांपते थरथराते हाजिर हुए। सरकार ने फरमाया मालिक या अखी, क्या हुआ तुझे, लिमाज़ा तबकी, क्यों रो रहे हो। तो अली ने अर्ज़ किया हुजूर मैं इसलिए रो रहा हूँ कि बस ये सोच कर कि आपने मुझे इस लायक नहीं समझा कि मैं इस महफिल में आऊं। मैं ये सोच के रो रहा हूं, इतना खूबसूरत अवसर मैंने छोड़ दिया। काश मैं भी आता, किसी को गले ले अपना भाई बनाता। आपने सादत से महरूम कर दिया आका, बस इसीलिए रो रहा हूं। मैं थोड़ा वालों जरा शान हैदरी देखो, इतना सुनना था। हुजूर मिंबर पे बैठे बैठे खड़े हो गए। फरमाते हैं मैंने सबको गले मिलवाया, एक दूसरे का भाई बनाया, तुझे नहीं बुलाया क्यों। बताई तो गले नफ्सी, मैंने तुझे अपने लिए बचाए रखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मन कुंतो मौला, मन कुंतो मौला, मन कुंतो मौला, मन कुंतो मौला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और एक रवायत में है अखर तो कले नफ्सी, मैंने तुझे बुलाने में देरी की अपने लिए। मैंने सोचा कि जब सब गले मिल के एक दूसरे को भाई बनाए तब मैं तुझे बुलाऊं। नतीजे में देखिएगा, तब मैं तुझे बुलाऊं, गले से लगाऊं, अपना भाई बनाऊं। सुन, इन लोगों को तो मैंने इस जमीन के ऊपर, इस नील गगन के नीचे एक दूसरे का भाई बनाया, मगर तू तो मेरा ऐसा भाई है कि अंता आखी फिर दुनिया वल आखिरा, तू यहाँ भी मेरा भाई, वहाँ वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, यहाँ भी मेरा भाई। और सुन, मैं तबूक तुझे जा रहा हूं, तुझे छोड़ के रो मत। इसी हदीस का हिस्सा है, अंत मिन्नी बिमंज़िलत हारून मिन मूसा गैर इन्नहु ला नबिय्य मिन बादी। ऐ अली तू मेरे नजदीक ऐसे ही है जैसे हारून मूसा के नजदीक। बस हारून नबी थे और मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। हजरत मूसा हारून को छोड़ के गए थे 40 दिन के चिल्ले पे। ववाअदना मूसा 30 लैला वअतममनाहा बिअशरिन फतम्म मीक़ातु रब्बिही 40 लैला। 40 रात के लिए गए थे, लेकिन 40 रात में शैतान का ऐसा बहकावा हुआ कि पूरी उम्मत बछड़े की पुजारन बन गई। अपने नबी से 40 दिन, कई दिन दूर रही, जोर से बोलो, केवल 40 दिन। जब हारून के हवाले उम्मत की मूसा ने, तो 40 दिन में उम्मत भटक गई। मगर जरा शान हैदरी देखो कि जब नबी ने अपनी उम्मत अली के हवाले की तो आज 1500 साल हो गए हैं। कहीं अली का जलवा तो कहीं नए अली का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मन कुंतो मौला, मन कुंतो मौला, फैज़ान अहले बैत, फैज़ान अहले बैत, हज़रत ताजुल उलमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आखिरी बात, समय बहुत हो गया। हजरत इमाम जाफर सादिक का तो नाम सुना है ना, रज़ी अल्लाहु अन्हु। ऐसे इमाम कि अब्बा भी इमाम, दादा भी इमाम, परदादा भी इमाम। ऐसे इमाम की बेटा भी इमाम, पोता भी इमाम, परपोता भी इमाम। एक दिन उनसे किसी मुरीद ने पूछा, हुजूर ये अल्लाह की रस्सी कौन है?
मन हो। वो सहाबा तो किस्मत वाले थे जिन्होंने दामने मुस्तफा थाम लिया। हम क्या करें? इधर मेरी तरफ, व्हाट वी शुड डू, हमें क्या करना चाहिए? कौन? तो जैसे आज ऐसे ही जुमेरात का दिन, हजरत इमाम जाफर सादिक ने कहा सवाल बड़ा अच्छा है। कल जुमा में नाना जान के मेंबर से मैं इसका जवाब, और खुतबे के लिए इमाम जाफर सादिक खड़े हुए। पहले अपने रब की हम्द बयान की, फिर नबी के फजाइल बयान किए, फिर कुछ मसाइल बयान किए, फिर बयान करते करते फरमाया सअल साइल अन हब्लिल्लाहि फअक़ूलु लकुम या माशरल मुस्लिमीन वल्लज़ी नफ्सु जाफर बियदिही नहनु हब्लुल्लाहि हब्लुम ममदूदुन मिनल अर्दि इलस समा हत्ता यरिद इंद हौज़िल कौसर। इमाम जाफर फरमाते हैं, एक पूछने वाले ने पूछा कि अल्लाह की रस्सी कौन है? इज्जत रब्बे काबा की कसम, जिसके कब्ज़े कुदरत में जाफर की जान है। ऐ मदीने वालों, अल्लाह की रस्सी कोई और नहीं, हम लोग अल्लाह की रस्सी है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। जो जमीन से आसमान तक तनी हुई है, देखना है तो कयामत के मैदान में आना, हौज़े कौसर पे हौज होगा और रस्सी यानी हम लोग होंगे। गोया इमाम का ये जुमला बता रहा है कि मौला अली का दामन थामे रहो, अल्लाह की रस्सी है। इमाम हसन का दामन थामे रहो, अल्लाह की रस्सी है। इमाम हुसैन का दामन थामे रहो, अल्लाह की रस्सी है। तमाम अइम्मे ताहिरीन का दामन थामे रहो, अल्लाह की रस्सी है। कादरियों गौसे आजम का दामन थामे रहो, अल्लाह की रस्सी है। भारत के गरीब चिश्तियों ख्वाजा मोइनुद्दीन का दामन थामे रहो, अल्लाह की रस्सी है। अरे कोई 10 दिन थाम ले तो काम चल जाए, 20 दिन थामे तो काम चल जाए। किसी ने दुआ की, ए अल्लाह सारी जिंदगी थामू। किसी ने कहा कब्र में भी न छूटे, किसी ने कहा हश्र में भी न छूटे, मगर आशिक़े सादिक ने बरेली की टूटी हुई चटाई पर बैठकर जब अपना इश्क़नामा पेश किया तो 10 साल की बात नहीं, 20 साल की बात नहीं, 100 साल की बात नहीं, बल्कि जब दामन थामा तो ये कहते हुए कि दो जहां में खादिम आले रसूलुल्लाह कर हज़रत आले रसूल नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने मखदूमे सुन्ना, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज के इस पुरफतन माहौल में नबी के घर वालों से वाबस्ता हो जाओ। ये वाबस्तगी तुझे तेरे सीने से कीना निकाल के सीने में मदीना बसा दे। मौला करीम हम सबको सच्चा पक्का सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान बनाए रखे। मैं न खुद पे और न आप पे ज्यादा ज्यादती करूंगा। समय अच्छा होता और बोलने के लिए अनुकूल होता तो थोड़ा और भी बोलता। मौला पाक अपनी हिफ्ज़ व अमान में सबको रखे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।